आदरणीय पूजनीय भंते विनाचार्य यांचं प्रवचन ऐकण्यासाठी ही जी एवढी गर्दी जमलेली आहे त्यांचं प्रवचन आत्ता आपण ऐकणार आहोत। आदरणीय भंते पूजनीय भंते विनाचार्य यांचं प्रवचन आणि ते आपल्याला धम्मदेसना देणार आहेत। परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर भारत भूमि पे जन्मे सभी संत महापुरुषों को वंदन करते हुए मंच पे उपस्थित पूजनीय भिक्खु संघ को सादर वंदामी करते हुए और आप महाबोधि महाविहार मुक्ति के लिए अटूट विश्वास उम्मीद लेकर बैठे 134 साल की प्रतीक्षा आज भी आपके दिलों में वो लोह जल रही है कि हम तब तक ये आंदोलन जारी रखेंगे जब तक महाबोधि महाविहार मुक्त नहीं हो जाएगा। हम आखिरी सांस तक महाबोधि महाविहार को मुक्त करने के लिए ये आंदोलन चलाते रहेंगे। आप सभी श्रद्धावान उपासक उपासिकाओं को जय भीम, नमो बुद्धाय। जैसा कि आपको 12 फरवरी 2025 से मालूम है कि पूरे भारत में महाबोधि महाविहार मुक्ति के लिए आंदोलन शुरू हुआ और ये आंदोलन बुद्ध विहार को लेके नहीं। जब हम बौद्ध गया में थे तो कुछ हमारे ही साथी दिल्ली और दिल्ली के आसपास के लोग कहते थे कि भंते जी महाबोधि महाविहार से भी बड़ा विहार बना लेंगे हम। क्यों लड़ाई लड़ रहे हो, क्यों संघर्ष कर रहे हो, क्यों उलझ रहे हो उन लोगों से? महाबोधि महाविहार से बहुत बड़ा विहार बना सकते हैं। मैंने कहा बिल्कुल बना सकते हो, वो तो पत्थरों से बना हुआ है, सोने का भी बना सकते हो। ऐसा नहीं कि सोने का नहीं बन सकता, सोने का भी बन सकता है, हीरे जड़े जा सकते उसमें। मेरा उनसे सवाल था, आप मां बाप जैसे खोज सकते हो कि मां बाप के जैसे हैं, पर मां बाप नहीं कह सकते। मां बाप जैसे खोज सकते हो पर मां बाप नहीं कह सकते। महाबोधि महाविहार से अच्छा विहार बनाया जा सकता, पर महाबोधि महाविहार नहीं बनाया जा सकता। जैसा बनाया जा सकता है, महाबोधि महाविहार अपने आप में एक अस्तित्व की पहचान है। वह पहचान है विश्व के बौद्धों की, वो पहचान है सम्राट अशोक के अस्तित्व की, वो पहचान है सिद्धार्थ गौतम की संबोधि की, और वो पहचान है विश्व के संसार के मानव जाति की प्रेरणा की, जहां से पूरी मानव जाति ने यह प्रेरणा ली है कि उनके जीवन में एक बड़ा परिवर्तन आया और उस परिवर्तन की धारा ने मनुष्य जाति के बीच में एक प्रगति की राह खोली। कौन सी प्रगति? जब पूरे विश्व में, जब मानव जाति धर्म के नाम पे हिंसक हो जाती है, जब धर्म के नाम पे अपराध बढ़ने लगता है, अशांति बढ़ने लगती है। आपको मालूम होगा पूरी दुनिया में इस्लाम इसलिए फैला कि इस्लाम ने हिंसा के रास्ते को चुना, धर्म के प्रचार प्रसार के लिए हिंसा की। ईसाई धर्म दुनिया में फैला, हिंसा का रास्ता चुना। भारत में हिंदू आज भी अपना झंडा फहराता है, हिंसा का रास्ता चुना। पर विश्व में भगवान बुद्ध का दम है जो हिंसा को छोड़ के अहिंसा के मार्ग पे चल के विश्व में फैला।
तो जब पूरे विश्व में धर्म के नाम पे अशांति अधर्म फैलता है तो पूरी मानव जाति कहती है कि बुद्ध के धम्म में शांति है और वो शांति का केंद्र है महाबोधि महाविहार बोध गया। बोध गया विश्व के लिए एक वैश्विक धरोहर है, एक पहचान है विश्व की। विश्व में मक्का मदीना पहचान नहीं है विश्व की, वो इस्लाम धर्म की पहचान हो सकती है। यरूशलेम दुनिया की पहचान नहीं है, ईसाइयों की पहचान है। राम मंदिर दुनिया की पहचान नहीं है, वो हिंदुओं की पहचान हो सकती है। सिख गुरुद्वारा अमृतसर विश्व की पहचान नहीं, सिखों की पहचान है। पर महाबोधि महाविहार केवल बुद्धिस्टों की पहचान नहीं, पूरे विश्व की पहचान है, क्योंकि वो विश्व धरोहर है। वो विश्व धरोहर है कि विश्व को प्रेरणा मिली वहां से कि किस तरह से एक राजा का पुत्र सिद्धार्थ 29 साल की आयु में यह कहकर घर छोड़ देता है कि मेरे जीवन की यह मात्र उपलब्धि नहीं थी कि मैं एक राजा के बेटे के रूप में पैदा हुआ। यह मेरे जीवन की उपलब्धि नहीं है, यह इत्तेफाक है। कोई गरीब के घर पैदा हो सकता है, कोई राजा के घर पैदा हो सकता है, कोई किसी जाति किसी संप्रदाय किसी धर्म में पैदा हो सकता है। यह उपलब्धि नहीं है, यह इत्तेफाक है। सिद्धार्थ का आत्मिक चिंतन कह रहा है कि मैं शुद्धोधन के घर में पैदा हुआ, यह उपलब्धि मेरी नहीं है, यह इत्तेफाक है। मेरा यशोधरा से शादी हो गई, यह उपलब्धि नहीं है, यह इत्तेफाक है। मुझे बेटे की प्राप्ति हुई, यह उपलब्धि नहीं है, इत्तेफाक है। मैं शाक्य वंश में जन्म लिया, यह उपलब्धि नहीं है, यह इत्तेफाक है। जब सिद्धार्थ को यह चिंतन बेचैन करने लगा तो मेरी उपलब्धि क्या है, मैंने क्या प्राप्त किया है। मैं जाने के बाद अपने आप से कैसे कहूंगा कि मैं जीवन में आया और कुछ उपलब्ध करके गया। राज्य, जैसे हम अक्सर कहते हैं कि सिद्धार्थ गौतम ने राजपाट छोड़ा, तो सिद्धार्थ अपने से कहते हैं कि राजपाट मेरा होता तो छोड़ता, मेरा है ही कहां था, तो शुद्धोधन का था। शुद्धोधन से पहले सिंहनु का था, जयसेन का था, मेरा कहां था कि मैं छोड़ता। तो सिद्धार्थ जी खुद से कहते कि मैं क्या छोड़ू। सिद्धार्थ कहते कि मेरी इस राज्य से जो आसक्ति है, मेरी इस शाक्य वंश में जो आसक्ति पैदा हुई है, ये मेरी है, मैं इसे छोड़ता हूं। और उसे छोड़ के 29 साल की आयु में अपनी उपलब्धि की खोज में निकल पड़े। मेरी उपलब्धि की खोज क्या होगी, ये आपके लिए भी कह रहा हूं कि इसको कभी भी मत अपने मनोचित्त में मत उतार लेना कि मैं किसी अच्छे घराने में पैदा हुआ या अच्छे बड़े शहर में पैदा हुआ, अच्छे परिवार में पैदा हुआ, यह मेरी उपलब्धि है। सिद्धार्थ गौतम कहते ये मेरी उपलब्धि नहीं, मेरी उपलब्धि की खोज जारी है। और वो खोज पूरी हुई थी बोध गया में जाके। और जब बोध गया में जाके सिद्धार्थ गौतम की खोज पूरी होती है और संबुद्ध बनने के बाद वो खुद से कहते ये मेरी उपलब्धि है। तब राज्य भी नहीं है, तब पिता का नाम भी नहीं है, पत्नी भी साथ नहीं है, बच्चा भी नहीं है, शाक्य वंश का एक भी सदस्य साथ नहीं है। फिर भी सिद्धार्थ गौतम बुद्ध बनने के बाद कहते मेरी उपलब्धि है ये मैं बोध प्राप्त करा, ये मेरी उपलब्धि है। तो पूरे विश्व में दूसरा कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो कह सके मेरी ये उपलब्धि है। लोगों ने कहा कि मैं इससे ताल्लुक रखता हूं, मैं उससे ताल्लुक रखता हूं, पर बुद्ध ने कभी नहीं कहा कि मैं इससे ताल्लुक रखता हूं। बुद्ध कह रहा है ये मेरा आत्मिक अनुभव है, मैं खुद से ताल्लुक रखता हूं। और मनुष्य जब तक अपने जीवन में यह चीज को स्वीकार ना कर ले कि मेरे उपलब्धि का कारण मैं हूं, इसलिए बुद्ध ने कहा कि अंत का उपदेश यही कहते अत्यधिप भव,
मां बच्चे को तब तक उंगली पकड़कर चलाती है जब तक वो पैरों पे चलना सीख नहीं जाता, और जिस दिन वो पैरों पे चलना सीख जाता कहती है कि अब उंगली छोड़ दो, अब चलना आ गया। और मां भी ना कहे तो बच्चा खुद छोड़ देगा। एक दिन मां को बच्चा कहेगा कि अब और नहीं पकड़ सकता उंगली, अब मुझे चलना आ गया, अब मैं खुद चल सकता हूं। ये बोध का अनुभव है। जब किसी को बोध होता है, जब किसी को ज्ञान प्राप्त होता है, तो सबसे पहले वो बंधनों को तोड़ देता है। वो बंधना नहीं चाहता अब। तो जब दुनिया में ये लगा कि बुद्ध ऐसे इकलौते व्यक्तित्व है जिसने किसी से बंधन नहीं जोड़ा, यीशु ने परमेश्वर से जोड़ा, मोहम्मद ने अल्लाह से जोड़ा, रामकृष्ण ने विष्णु से जोड़ा, विष्णु ने किसी और से जोड़ा, पर दुनिया में अगर कोई धर्म के नाम पे धर्म का व्यक्तित्व है तो इकलौते बुद्ध है जिन्होंने कहा मेरा किसी से कोई संबंध नहीं है, मेरा संबंध मेरे मैं से है, खुद से है। यही बौद्धों की सबसे अनूठी पहचान है। ये दुनिया में नहीं मिल सकती किसी के पास, क्योंकि हमें जानना चाहिए कि दुनिया बुद्ध की क्यों दुश्मन बन गई। क्यों आज भी बुद्ध कहते हैं कि मैं तुम्हें आजाद करता हूं। लोगों को आजादी पसंद नहीं है, लोगों को आज भी परंपराएं पसंद है। और ये आजादी की लड़ाई कैसे लड़ोगे? हम उस धरती पे खड़े जहां 500 वीर महारों ने 28,000 पेशवाओं को, आप उस पवित्र धरती पे, उस क्रांतिकारी धरती पे, उस सूरवीर धरती पे जन्म लिए, जिसकी गाथाएं पूरे देश में इस नाते गाए जाते कि दुनिया में इतना अनुपात की संख्या में, दुनिया में युद्ध हुए तो बराबर के हिसाब से हुए, 100 के युद्ध 100 से हुए, 500 के युद्ध 500 से हुए, 1000 के युद्ध 1000 से हुए, 1-2 का फर्क हो सकता है, पर पूरी दुनिया में 500 और 28,000 पेशवाओं का फर्क दुनिया में कहीं नहीं हुआ। मात्र 500 महारों ने, क्योंकि उस समय सिद्धनाथ ने ये एक चीज कही थी। एक कहानी है उसी संबंध में कि एक राज्य पे, जैसे महारों के ऊपर लंबे समय से पेशवाओं का शासन चला रहा था। कब से चला रहा था? अहिल्याबाई होलकर के समय से। अहिल्याबाई होलकर का हत्या की गई, अहिल्याबाई होलकर के बेटे यशवंतराव होलकर की हत्या की गई। उसके बाद से पुणे शहर में पेशवाओं का राज स्थापित हुआ। उस लड़ाई को लड़ते लड़ते कई बार महारों ने हार मानी, पर आखिर में जब अंग्रेजों के शासन है और अंग्रेजों ने एक प्रस्ताव रखा कि अगर स्वाभिमान की जिंदगी जीना चाहते हो, अगर गुलामी से जीना चाहते हो, जुल्म अत्याचार सहन करते हो जीना चाहते हो तो जियो, अगर सम्मान से जीना चाहते हो तो हमारे साथ हाथ मिला लो। हम आपको लड़ने का हर वो शस्त्र देंगे, हर वो ट्रेनिंग देंगे जिससे युद्ध लड़ा जा सकता है। सिद्धनाथ ने सम्मान और स्वाभिमान की लड़ाई लड़ने के लिए अपने साथियों से बात की और साथियों ने कहा हम युद्ध लड़ेंगे। और युद्ध में कहानी है कि एक इसी प्रकार जैसे महारों के ऊपर लंबे समय से अत्याचार जुल्म पेशवाओं द्वारा किया जा रहा था, तो एक गांव को सताया गया। उस गांव के भी एक सेनापति ने कहा कि जो ये राजा है ये बहुत क्रूर है, अत्याचारी है, जुल्मी है, इसने अत्याचार की हदें पार कर दी और हदें पार कर दी, अब बर्दाश्त से बाहर है, इसका जवाब देना चाहिए, मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। उन्होंने मात्र केवल अपने 100 सैनिकों के साथ उस क्रूर राजा के मुकाबले को स्वीकार किया। और वो राजा किसी एक नदी के पार रहता था। वो 100 सैनिक चल पड़े, बोले कि वो नदी पार करके हमारे राज्य में आए और युद्ध लड़े। हम ऐसा करते, सुबह सुबह हम लोग अपनी नाव से नदी पार करके उसके यहां चलते हैं। और 100 सैनिक नाव में बैठे और नदी पार करके उस क्रूर
जुल्मी राजा को सबक सिखाने के लिए पहुंच गए। उन्हें ख्याल नहीं था कि राजा की सेना 100 नहीं, 1000 नहीं, 10,000 की सेना थी। वो नदी पार करी। उनके सेनापति को तो मालूम था कि सेना 100 नहीं, 1000 नहीं, 10,000 की सेना है और 100 सैनिक 10,000 से कैसे लड़ेंगे। तो जब नदी पार की गई, नदी पार करने के बाद सबसे पहले उसने नाव को बांधने के बजाय नाव को नदियों में खुला छोड़ दिया और नाव नदी में बह गई। सैनिकों ने देखा तो अपने सेनापति से कहा कि आपने ये क्या किया, हम वापस कैसे जाएंगे। तो सेनापति कहता वापस जाना भी कौन चाहता है, वापस जाना भी कौन चाहता है। जब आगे बढ़ ही गए हैं अब पीछे जाने की सोचो भी मत। संघर्ष की लड़ाई में, परिवर्तन की लड़ाई में जब आगे कदम बढ़ जाते फिर पीछे की सोचा नहीं जाता, फिर आगे बढ़ो। सिद्धार्थ एक बार निकल गए तो निकल गए, एक बार कदम आगे बढ़ गए तो बढ़ गए। सैनिक हैरान हुए। उन्होंने कहा उसकी सेना 10,000 है, कैसे लड़ेंगे। उसने कहा लड़को, अब तो लड़के मरो या भाग के पीछे डूब के मरो, अब तो मरना ही मरना है। अगर आगे जाओ के लड़ोगे और लड़ते लड़ते मर भी गए तो वीर शहीद कहलाओगे, बहादुर कहलाओगे, और पीठ दिखा के नदी में भाग के मर गए, डूब के मर गए तो कायर कहलाओगे। और कायरों का इतिहास समाज कभी लिखता नहीं है, बहादुरों का इतिहास समाज लिखता है। तो अब आपके हाथ में है कि लड़ते लड़ते मरना स्वीकार करोगे या डर के भाग के मर के कायर कहलाओगे। तो यही घटना घटित थी सिद्धनाथ के सामने कि एक 28,000 सेना आ गई, एक 500 महारों की सेना। बात सम्मान स्वाभिमान की है तो करो मरो की बात आ गई कि इतनी लंबे समय से जो स्थिति महारों की गई, जो पूरे देश में इतना उस समय पूरे शेड्यूल कास्ट के साथ जो इतना जुल्म अत्याचार हुआ, यह उसकी प्रतिक्रांति का एक उदाहरण था भीमा कोरेगांव, कि महारों ने किस तरह से अपने वर्षों पुराने सहनशीलता को तोड़ा, अपने जुल्म अत्याचार का बदला लिया। तब जाके 500 महार 28,000 पेशवाओं पे विजय प्राप्त कर पाए। क्योंकि वही बात होती है कि जब मनुष्य ठान लेता है उसे ये मालूम नहीं होता कि लड़ने वालों की संख्या कितनी है, बस उसे इतना मालूम होता है कि मैं लड़ रहा हूं और लड़ना मेरा उद्देश्य है, लड़ना मेरा कर्तव्य है। इस लड़ाई को लड़ते लड़ते आज भीमा कोरेगांव का इतिहास बना। तो इस इतिहास की धरती को परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी नमन करने आए। बाबा साहब अंबेडकर जी नमन करने आए, इसका मतलब यह है कि बाबा साहब अंबेडकर जी अपने उन वीर शहीदों को, वीर योद्धाओं को नमन इसलिए कर रहे कि आने वाले समय में मेरे समाज के लोग ये प्रेरणा ले सके कि आपके कौम के लोग कायर नहीं थे, कमजोर नहीं थे, वो ताकतवर थे। और हम उदाहरण दे सके बाबा साहब अम्बेडकर गए, बाबा साहब अम्बेडकर जी गए थे, तो हमारी रगों में भी हम उसी खानदान से वजूद रखते हैं जिन्होंने ये इतिहास भीमा कोरेगांव का लिखा है। तो जब हम भीमा कोरेगांव का इतिहास लिख सकते हैं, जब हम बाबा साहब अम्बेडकर जी भारत का संविधान लिख सकते हैं, जब तथागत बुद्ध संसार को संबोधि का ज्ञान दे सकते हैं, तो क्या भारत के बुद्धिस्ट महाबोधि महाविहार मुक्त नहीं करा सकते? बिल्कुल करा सकते हैं। और ये कराने की घड़ी अब आई है। भंते जी कह के गई कि शुरू में हमारा आंदोलन इसलिए कमजोर हो गया कि अनागारिक धम्मपाल जी को यहां की कुछ सामंत और मनोवादी संस्थाओं ने यह कहकर समाज में भ्रम पैदा किया कि वो श्रीलंका से आए और श्रीलंका से आके भारत के बौद्ध और हिंदुओं के बीच में विवाद पैदा कराना चाहते हैं। तो भारत के उस समय भोले भाले हमारे बौद्ध समाज और बुद्ध में आस्था रखने वाले लोगों में वो भ्रम पैदा हुआ और आंदोलन को ज्यादा गति नहीं मिली। दूसरे आंदोलन में बुधन सुरेश ससई को कि वो जापान से आए हैं और यहाँ के वो सामंत वनवादी लोगों ने ये भ्रम पैदा कर दिया।
आंदोलन अपनी गति से चला पर सफलता से पहले चूक गया। पर इस बार वो सामंत मनुवादी लोग ये भ्रम भी पैदा नहीं कर पाए, क्योंकि इस बार का आंदोलन ना श्रीलंका से ना जापान से, भारत की भूमि से महाबोधि महाविहार मुक्ति का बिगुल बजाया गया। तो हमने पहले तो उसकी वो चाल नाकाम कर दी जो चाल वो पहले चलता आ रहा था। और दूसरी चाल है ये, जिसे मैं कहता हूं कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने अपने जीवन के 40 साल के संघर्षों में जितनी भी लड़ाई लड़ी, वो एक भी लड़ाई नहीं हारे। तो हम बाबा साहब अंबेडकर के बच्चे हैं, हम ये लड़ाई कैसे हार जाएंगे? क्योंकि हम आज तथागत बुद्ध के धम्म का पालन करते हैं, उसमें जीते, उसमें रहते हैं। तो ये मार्ग दिखाने वाले बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी है, जिन्होंने 14 अक्टूबर 1956 को भारत के 7 लाख से ज्यादा लोगों को धम्म की दीक्षा देकर ये कहा कि मैं हे भारत के बहुजन समाज के लोगों, जिन्होंने इस धरती पे जन्म लिया है, अब आपकी सीमा केवल भारत में सीमित नहीं है, अब आपकी सीमाएं भारत में सीमित नहीं है। मैंने आपको आज दीक्षा दिलाई है, तो आज आपका रिश्ता, आपका नाता भारत की सीमाओं में कैद नहीं होगा। अब आप विश्व के बौद्ध राष्ट्रों के साथ संबंध बनाओगे, रिश्ते बनाओगे, नाते बनाओगे। इतनी बड़ी पहचान जिनको दबा के रखा, जिनको निकलने पे मजबूर, बाहर निकलने पे रोक लगा दी गई, बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि मैं आपको विश्व के स्तर पे लेके जाऊंगा। तो विश्व स्तर की वो पहचान महाबोधि महाविहार। जब विश्व के लोगों को यह पूछा जाता कि भारत में तुम्हें कौन बुलाता है, भारत में आपको कौन बुलाता है, अल्लाह बुलाता है, वो कहते नहीं, अल्लाह नहीं बुलाते, यहां अल्लाह तो मक्का मदीना बुलाते, यीशु मसीह बुलाते हैं। बोले यीशु मसीह भारत में नहीं बुलाते, वो तो यरूशलेम में बुलाते हैं। भारत में राम या कृष्ण बुलाते, बोलते उनको हम जानते नहीं। तो भारत में कौन बुलाता है आपको? तो कहते भारत में जिसको पूरी दुनिया जानती है, जिसको दुनिया जानकर भारत में आती है, उस भारत की पवित्र भूमि पे केवल एक ही तो जन्मा है, तथागत बुद्ध, वो हमको बुलाते हैं। तो भारत ऐसी धरती है, अगर जिस धरती पर अगर विश्व वंदन करने के लिए आता है तो वो पहचान है तथागत बुद्ध की बोध गया भूमि, केवल बोध गया भूमि, और पूरे विश्व की पहचान है। पूरे विश्व में दुर्लभ दूसरी कोई पहचान नहीं है, ये इकलौती पहचान है। इस इकलौती पहचान ने पूरे विश्व को यह कह दिया कि बोध गया केवल बुद्धिस्टों का महाबोधि महाविहार नहीं है, दुनिया के बुद्धिस्टों का केवल महाबोधि महाविहार नहीं है, बल्कि पूरे विश्व का विश्व धरोहर महाबोधि महाविहार है, ये बता दिया। तो ये संदेश जब पूरे विश्व में चला गया, और आज की तारीख में जब हम देखते हैं कि पूरा विश्व जब बोध गया आता है, तो जिस ख्वाब को, जिस सपने को लेकर आता है कि बुद्ध की वो पावन धरती जिस पे सिद्धार्थ गौतम को ज्ञान प्राप्त हुआ, वहां शांति होगी, वहां साधना की जा सकती है, वहां वो एहसास होगा जिस एहसास को सिद्धार्थ गौतम ने जिया है, जिस एहसास में सिद्धार्थ गौतम बुद्ध बने हैं, वो एहसास मुझे बोध गया की धरती पे जाकर मिलेगा। पर वो नहीं मिला, क्योंकि पंडे पुरोहितों ने वहां कब्जा कर लिया। और पंडे पुरोहितों के कब्जे को कानूनी गारंटी देने के लिए सरकार ने 6 जुलाई 1949 को बीटी एक्ट नाम का कानून बना दिया। ये 76 सालों से ये धांधला, ये सरकार और पंडे पुरोहितों के साथ का जो घालमेल है, बौद्धों की आस्था और अस्मिता को लूटने का जो खेल चल रहा है, ये 76 सालों से आज तक बौद्ध समाज ये केवल यही इंतजार कर रहा था कि बौद्ध समाज में वो चेतना पैदा होगी, वो चेतना पैदा होगी और एकजुटता पैदा होगी और महाबोधि महाविहार मुक्त कराया जाएगा। तो आज हम उसी की प्रतीक्षा को पूरा करने में लगे हुए हैं कि 134 साल से हम जो प्रतीक्षा कर रहे हैं कि 134 साल से महाबोधि महाविहार मुक्त नहीं हुआ, तो मैं इससे ज्यादा अफसोस नहीं मानता। तब मैं ये कहता हूं, हो सकता है कि इस समय की पीढ़ी को महाबोधि महाविहार की मुक्ति के लिए, हो सकता है 134 साल पहले जो आंदोलन किए गए उनको ना चुना गया हो सकता है महाबोधि महाविहार की मुक्ति के लिए इस पीढ़ी के लोगों को चुना गया हो कि आपके हाथों ही महाबोधि महाविहार मुक्त होगा। ये मानते हो? कितने मानते हो? तो ये मानते हो तो अपने आप पे फक्र करो कि आपको इतने महान पवित्र कार्य के लिए चुना गया, जिस कार्य की नींव सम्राट अशोक ने रखी है। इतने बड़े काम के लिए चुना गया आपको।
आपका जीवन धन्य हो गया। आप मरते मरते कह सकते हो कि आज मैं ऐसी मौत मर रहा हूं जैसी मौत को बुद्ध ने स्वीकार किया था कि मैंने कोई अब कसर नहीं छोड़ी है। मैं 45 साल जीवन जिया और 45 साल के बाद जब बुद्ध कहते हैं कि मुझे अब इस धरती पे महापरिनिर्वाण प्राप्त करना है, और महापरिनिर्वाण प्राप्ति के उस लम्हा को, उस समय को बुद्ध अपने में कह रहे कि अगर मनुष्य मृत्यु के समय, श्वास छोड़ने के समय अगर उससे छोटा सा भी कष्ट हो जाए, थोड़ी सी पीड़ा हो जाए, इसका मतलब है कि वो मनुष्य महापरिनिर्वाण नहीं, कष्टों को भोग रहा है। तो आपके जीवन में जब ये वक्त आएगा, ये लम्हा आएगा, ये समय आएगा, तो आप खुद से कह सको कि मेरी एक इच्छा, समाज की इच्छा, ये विश्व की सबसे बड़ी इच्छा थी महाबोधि महाविहार की मुक्ति। मैं उस मुक्ति को देख के संसार से जा रहा हूं। आप ये कह सको खुद से। तो बुद्ध काल में हमारा जन्म नहीं हुआ, ये अफसोस रहा हमें। बुद्ध की बात नहीं सुनी, ये अफसोस रहा हमें। बुद्ध को नहीं देखा आंखों से, ये अफसोस रहा हमें। पर बुद्ध को जहां ज्ञान प्राप्त हुआ, उसकी मुक्ति का हमें आंदोलन मिला, ये हमारे गर्व की बात है, ये फक्र की बात है हमें कि कम से कम हमें वो आंदोलन तो मिला जिस धरती पे सिद्धार्थ गौतम को ज्ञान प्राप्त हुआ। तो आप लोग इस पीढ़ी के सबसे महान व्यक्ति हो, इस पीढ़ी के, अभी तक इस पूरे इतिहास के सबसे महान व्यक्ति हो। और मैं तो कह रहा हूं पूरे बौद्ध समाज से कि बौद्धों की संख्या भारत में अभी तक काउंट नहीं की गई। भारत में जितने भी धर्म के नाम पे मोर्चे निकले, आंदोलन हुए, वो लाखों में चले गए, लाखों लाखों की संख्या में निकाले गए। और छोटे छोटे आंदोलन, एक आंदोलन का मैं जिक्र करता हूं जिनकी संख्या हमारे से भी कम है, जैनियों का। पिछले आज से करीब लगता 3-4 साल पहले सम्मेद शिखर आंदोलन शुरू हुआ था। आदिवासियों का दावा था कि सम्मेद शिखर आदिवासियों का, जैनों ने कहा कि नहीं, वहां हमारे तीर्थंकरों ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया है, वो जैनियों का है। और जिस जैन मुनि ने, दिगंबर जैन मुनि ने, जिसने वस्त्र तक त्याग दे, वो सभी दिगंबर जैन मुनि सड़कों पर आकर हजारों लाखों उपासकों के साथ सम्मेद शिखर की मुक्ति का आंदोलन चला रहे थे, पूरे देश का जैन मुनि। तो आज वही जरूरत है कि भारत का भिक्षुओं के जीवन में, बौद्धों के जीवन में इससे बड़ा आंदोलन, इससे बड़ा लक्ष्य और क्या हो सकता है कि उन्हें महाबोधि महाविहार मुक्ति का आंदोलन मिला हो। इससे बड़ा और क्या आंदोलन होगा, इससे बड़े जीवन का और चर्या क्या होगी। तो हमें हर पल, हर लम्हा, हर वक्त ये सोचना चाहिए कि महाबोधि महाविहार मुक्ति के लिए मेरे से, मेरे द्वारा क्या किया जा सकता है जिससे महाबोधि महाविहार मुक्त हो जाए। महाबोधि महाविहार मुक्त होगा तो आपके घरों में आपके बच्चे जब बड़े होंगे, वो सर उठा के ये कह सके कि जब लोग उनसे पूछेंगे कि आप किस परिवार से ताल्लुक रखते हो, आप किस खानदान से ताल्लुक रखते हो, तो वो ये फक्र से कह सके कि मैं उस परिवार से ताल्लुक रखता हूं जिन्होंने महाबोधि महाविहार मुक्ति का आंदोलन चलाया है। वो ये कह सके, कम से कम ये प्रेरणा तो दे सके कि मेरे परिवार के लोग, मेरे समाज के लोग जब मुक्ति का आंदोलन चल रहा था, वो हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठे थे, वो शामिल थे, सहभाग कर रहे थे, सहयोग कर रहे थे और आंदोलन की कड़ी बनकर मजबूती से उसे लड़ने का काम कर रहे थे। आप सोचिए, सुजाता ने केवल खीर खिलाई थी, वो आज भी बुद्ध के साथ अमर है। सुजाता का नाम हटाया नहीं जा सकता। तो आप हजारों लाखों लोग हैं, जब महाबोधि महाविहार मुक्त हो जाएगा तो आपकी गाथा भी आपके गांव, मोहल्ले और शहरों में गाई जाएगी कि वही लोग हैं जिन्होंने महाबोधि मुक्ति का आंदोलन चलाया है। तो हमें यह प्रयास करना चाहिए कि हमने देखा धरना चला 90 दिन करीब, और 90 दिन के बाद प्रशासन ने झूठे मुकदमे लगाकर जेल भेजने का काम किया। 68 दिन की जेल काटी। जेल काटने के जब जेल में हम गए 2 दिन के बाद पता चला कि प्रशासन ने वहां से धरना हटा दिया है।
प्रशासन अपने षड्यंत्र में सफल हुआ। सरकार को लगने लगा कि अब धरना खत्म हो गया, महाबोधि महाविहार की मांग खत्म हो गई, अब कोई नहीं कहेगा कि बीटी एक्ट रद्द करो। पर तथागत बुद्ध ने कहा था कि हे संघो, आप जिस धम्म के प्रचार संदेश को लेके जा रहे हो ये बहुत कठिन है करना, बहुत मुसीबतें आएगी। तो संघ कहता क्या मुसीबत आएगी शास्त्रा? वो कहते जब जाओगे तो लोग हो सकता है गालियां देंगे आपको, आपकी चुगलियां करेंगे, निंदाएं करेंगे आपकी। तो संघ कहता है तथागत गालियां देंगे, चुगली करेंगे, निंदा करेंगे, मारेंगे तो नहीं। तथागत कहते हैं इतने सरल और इतने सीधे साधे लोग नहीं है, ऐसे भी लोग हैं जो लाठी डंडे से भी मारेंगे, जो आपको लाठी डंडे से भी मारेंगे। तो संघ कहता है तथागत लाठी डंडे से तो मारेंगे, जान से तो नहीं मारेंगे। तो तथागत कहते इतने भी भयानक भयानक लोग हैं, जान से भी मारेंगे। तो संघ कहता है तथागत कम से कम हमें यह सुकून तो रहेगा कि आपका उपदेश लेकर हम, आपका उपदेश बताते हुए हम, कम से कम हमारी वाणी पर आपके उपदेश थे, और जब आपके उपदेश थे, उपदेश देते देते हमारी सांस रुक गई, इससे बड़ा जीवन में और लम्हा क्या होगा। नहीं तो लोग हॉस्पिटलों में मर जाते हैं, रोते रोते मर जाते हैं, दुखी दुखी होते मर जाते हैं। संघ कह रहे कि कम से कम हॉस्पिटल में तो नहीं मरेंगे, दुखी दुखी तो नहीं होके मरेंगे, रोते रोते तो नहीं मरेंगे, कम से कम आपकी कल्याणकारी वाणी बताते बताते भी अगर मर जाए तो उससे बड़ा हमारे जीवन में और लक्ष्य क्या होगा। तो महाबोधि महाविहार मुक्ति भी ऐसा ही है। तो जेल भेजना ये कष्ट नहीं, पीड़ा नहीं, दुख नहीं। महाबोधि महाविहार मुक्ति के लिए 68 दिन की जेल गए, 2 दिन के बाद धरना हुआ खत्म, जेल से बाहर निकले तो हमने यही कहा, यही हमारी आवाज थी जब पटना में प्रोग्राम हुआ कि सरकार ने केवल 2 माह से धरना हटाया है, हम महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन को देश में से हटने नहीं देंगे, रुकने नहीं देंगे, और पूरे देश में मजबूती से खड़ा करने का काम करेंगे। और वो दिन आया जब जेल में राकेश धारगवे जी, इनकी पूरी टीम, नितिन गजबे जी ने, योगेश राउत जी ने और इनके साथियों ने संपर्क किया कि बनते जी समाज का मनोबल टूट ना जाए, समाज हताश ना हो जाए कि फिर तीसरी बार ऐसा हो गया। क्योंकि मैं एक चीज और कहता था कि कहावत है कि पहली बार हार, दूसरी बार हार, तीसरी बार जीत होती है। एक मैथमेटिशियन है ये, एक बार असफलता, दूसरी बार असफलता, तीसरी बार सफलता निश्चित होती है। तो ये एक मैथमेटिशियन है। तो मैंने कहा ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। तो 17 अगस्त 2025 में दीक्षा भूमि नागपुर से, जिस भूमि पे बाबा साहब अम्बेडकर जी ने दीक्षा ली, और उसी भूमि पे हमने कहा था कि हे बाबा साहब अम्बेडकर, आपने हमें धम्म की दीक्षा दी, हमारा मान बढ़ाया है, ये आपके बच्चे हैं, ये बुद्ध के अनुयायी है, महाबोधि महाविहार मुक्त करके आपका सम्मान बढ़ाने का काम करेंगे। तो 17 अगस्त से महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन के जन समर्थन में ये धम्म संवाद, धम्म ध्वज यात्रा चालू की गई। उस यात्रा का आज ये कार्यक्रम आप लोगों के पिंपरी चिंचवड़ में हुआ। और ये धरती जो इतिहास के पन्नों में दर्ज है, इसी धरती पे बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने गांधी को प्राण भी दिए थे। ये वही धरती है ना, पुणे की धरती है, पुणे की वही धरती है यरोदा जेल, कि जहां गांधी मरने वाले थे। गांधी को भले लोग कहते हो गांधी ने सबको जीवन दान दिया है, तो उनसे कहते हो गांधी ने भले किसी को जीवन दान दिया हो, पर गांधी को बाबा साहब अम्बेडकर ने जीवन दान दिया। तो ये वो धरती है। तो बाबा साहब अम्बेडकर जी जहां एक दीक्षा भूमि पर दीक्षा दी, और यहाँ बाबा साहब अम्बेडकर जी ने गांधी को जीवन दान दिया। तो बाबा साहब अम्बेडकर के इतिहास से जुड़ी धरती। तो पुणे के और आप सभी श्रद्धावान और क्रांतिकारी धरती से जन्म लेने वाले आप भी संकल्प करें कि बाबा साहब अम्बेडकर आपके बच्चे
आपके सम्मान के लिए और आपके संकल्प और आपके सपने की भारत बौद्ध में बने, उसके लिए महाबोधि महाविहार मुक्त करके आपको देंगे। ये अपने आप से आश्वस्त होकर, संकल्पित होकर इस आंदोलन का हिस्सा बने। हिस्सा बनोगे तो कम से कम आप सोचोगे, मुसलमान मक्का मदीना से आगे भारत में लड़ाई लड़ता है, बोले कि ये मेरी मस्जिद है, ये मेरी मस्जिद है। मक्का मदीना में नहीं लड़ता वो, अरब में नहीं लड़ता वो, भारत में आगे कहते हैं। तो आप तो भारत के ही हो और बुद्ध भारत के हैं और बोध गया भारत में है, तो हम ये लड़ाई लड़ेंगे नहीं बल्कि जीतेंगे। कि लड़ाई अब 134 साल से जो लड़ी जा रही थी, तो मैं कह रहा हूं कि अब लड़ाई लड़नी नहीं है। कहो तुम भी, ये लड़ाई लड़नी नहीं है, अब क्या करनी है? अब ये लड़ाई अब जीतनी है, लड़नी नहीं, अभी लड़ाई जीतनी है। और ये इसलिए जीतनी है, अगर हम ये लड़ाई जीत गए, जो काम आज तक बीटीएमसी नहीं कर पाई, बीटीएमसी को 76 सालों से पूरे बौद्ध राष्ट्र दान देते हैं, इसलिए कि भारत के बौद्ध भिक्षुओं को प्रशिक्षित किया जाए, भारत की धरती बोध गया से पूरे विश्व में धर्म का प्रचार प्रसार किया जाए। पर आज 76 सालों में भी बीटीएमसी ने बोध गया में बौद्ध भिक्षुओं के लिए प्रशिक्षण केंद्र नहीं बनाए। केंद्र नहीं बनाए तो बौद्ध भिक्षु प्रशिक्षित नहीं हुए और बौद्ध भारत में और भारत के बाहर विश्व में जाकर धर्म का प्रचार प्रसार नहीं कर पाए। आज भी बीटीएमसी ने, जिस बीटीएमसी को पूरे विश्व का दान आता है, उसने बौद्ध भिक्षुओं के लिए भिक्षु निवास नहीं बनाए, भिक्षुओं के लिए भोजन की व्यवस्था नहीं की, आज तक भी भिक्षुओं के लिए चिकित्सा की सुविधा नहीं की गई। तो जब बौद्ध भिक्षुओं के लिए नहीं किया गया, बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए नहीं किया गया, बीटीएमसी ने भारत में कोई संस्था की कोई ब्रांच नहीं खोली है, तो भारत बौद्धों का, भारत के राष्ट्रों का जो दान आया है, वो दान तुमने कहां पहुंचाया है? वो कहां पहुंचाया आपने? भारत में कुछ ऐसी संस्थाएं है कि अभी राम मंदिर ट्रस्ट को देख लीजिए, अरबों खरबों रुपया आ गया, उनकी ब्रांचें खुलने लगी, उनके द्वारा हॉस्पिटल, कॉलेज, यूनिवर्सिटियां बनने लगी है। वो केवल भारत के हिंदू दान देते हैं। शिरडी साई में तिरुपति बालाजी की कई अनेकों ब्रांचें हैं, अनेकों हॉस्पिटल है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, जिनको केवल भारत के हिंदू दान देते हैं। महाबोधि महाविहार को केवल भारत के बुद्धिस्ट नहीं, पूरे विश्व के बुद्धिस्ट दान देते हैं। तो विश्व के बुद्धिस्टों का दान कहां गया? आपने स्कूल तक नहीं खोला, कॉलेज तक नहीं खोला, यूनिवर्सिटी तक नहीं बनाई, हॉस्पिटल नहीं बनाए, ब्रांच नहीं खोली, क्योंकि अगर ये सब खुल जाते तो भारत में बौद्धों की दशा और स्थिति बदल जाती। भारत की बौद्धों की स्थिति ना बदले, इसलिए बीटीएमसी ने आज तक 76 सालों में महाबोधि महाविहार की आड़ में बौद्धों की अस्मिता और उनके इतिहास के साथ खिलवाड़ करने का काम किया। अगर हम इस आंदोलन को मजबूती से लड़के बीटी एक्ट रद्द करा देंगे, पंडित पुरोहितों से महाबोधि महाविहार मुक्त करा देंगे, तो आप भविष्य के आने वाले समय में दुनिया का सबसे बड़ा बौद्ध भिक्षु का प्रशिक्षण केंद्र बोध गया में खोल सकते हैं, सबसे बड़ा। और फिर कह सकते हैं ये वही धरती है जिस धरती से बुद्ध का संदेश गया है, और इसी धरती से आज फिर बुद्ध का संदेश पूरे विश्व में जाएगा। तो आप चाहते हो कि बोध गया की धरती पे विश्व का सबसे बड़ा भिक्षु प्रशिक्षण केंद्र खुले? चाहते हो? तो उसे चाहने से पहले पंडित पुरोहितों को बाहर निकालना होगा, निकालना पड़ेगा ना। और वो नहीं निकलेगा देखिए, सरकार है उनकी साथ, और सरकार ने कानून बनाया बीटी एक्ट, और बीटी एक्ट है बिहार के मुख्यमंत्री के पास, और मुख्यमंत्री है मोदी के पास। समझ रहे बात? तो ये है एक्ट किसके पास है? नीतीश के पास, और नीतीश है मोदी के पास। तो समाज मजबूती से लड़ाई लड़े, ताकत से लड़ाई लड़े और सिद्ध कर दे। हमने जब 17 अगस्त को यात्रा शुरू की गई तो उसमें कहा था कि ये यात्रा का उद्देश्य है भारत के बुद्धिस्टों को जागरूक करना और एकजुट करना। 2 काम करने बस, हमें तीसरा काम नहीं करना, 2 काम करने। क्या काम करना? पहला काम है भारत के बुद्धिस्टों को जागरूक करना, और दूसरा एकजुट करना। और जब हम भारत के बुद्धिस्टों को एकजुट कर लेंगे तो फिर हम ये दोहराएंगे, जब राम मंदिर का फैसला सुनाया गया तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राम मंदिर के पक्ष में भले ही कोई भी अवशेष ना मिले हो, कोई सबूत ना मिले हो,
कोई साक्ष्य ना मिले हो, फिर भी भारत के करोड़ों हिंदुओं की आस्था और भावनाओं के आधार पर राम मंदिर का फैसला हिंदुओं को दिया जाता है। तो हम भी कहेंगे कि अब भारत के करोड़ों बुद्धिस्ट एकजुट हो गए हैं। अब सुप्रीम कोर्ट और सरकार सुन ले कि ये मामला अब केवल बोध गया और बीटी एक्ट का नहीं है, ये भारत के करोड़ों बुद्धिस्टों की आस्था और भावनाओं का है। इनको ये फैसला सुनाया जाना चाहिए। तो लड़ाई केवल इस आधार पर जीती जा सकती है और भारत में ये इतिहास भी रचा जा सकता है कि जहां भारत के बुद्धिस्टों को अल्पसंख्यक कहा जाता है, वो इस दिन हम सिद्ध कर दे कि भारत के बुद्धिस्ट अल्पसंख्यक नहीं, वो बहुसंख्यक है। वो बहुसंख्यक है, उनकी संख्या करोड़ों में है। भारत का हर वर्ग, हर जाति का आदमी बुद्धिस्ट है, क्योंकि भारत की पहचान ही बौद्ध से है। हम लोगों ने स्वीकार किया कि हम अल्पसंख्यक हैं, और जो अल्पसंख्यक है उसे आज तक किसी ने नहीं कहा। भारत में अल्पसंख्यक कौन है? अगर कोई जाति के आधार पे आंकड़ा निकाले तो सबसे कम संख्या किन की है? पंडों की संख्या है। सबसे कम संख्या पुरोहित और पंडों की है, और उन पुरोहित और पंडों को आज तक किसी ने अल्पसंख्यक में नहीं कहा। क्योंकि अगर कह दिया तो वो घबरा जाएगा, थोड़े से लोग हैं, जरे से लोग अगर भारत को बेवकूफ बना रहे। तो हमें यह सिद्ध करना कि जहां बुद्धिस्टों को अल्पसंख्यक कहा गया, तो वो ये सिद्ध करेंगे कि भारत के केवल हम बुद्धिस्ट नहीं है, पूरा राष्ट्र बुद्धिस्ट है, क्योंकि भारत के राष्ट्रीय फ्लैग पे अशोक चक्र है। जो राष्ट्रीय फ्लैग पे, राष्ट्रीय झंडे पे जो चक्र है, वो मुसलमानों का है, हिंदुओं का है, सिखों का है, किन का है बताओ? वो बौद्ध धर्म की पहचान है। राष्ट्रीय ध्वज पर जो चक्र बना है वो बौद्धों का है। जो 100 के 200 के 500 के नोट चलाते हो, इस पे जो अशोक लाट है वो हिंदुओं की है, मुसलमानों की है, किन की है? बौद्धों की है। तो जिससे लेन देन करते हो, खर्चे चलाते हो, वो पहचान भी बौद्धों की है। भारत में सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न की जो आकृति है पीपल के पत्ते की, वो किन की पहचान है? बौद्धों की पहचान है। अरे जब भारत की आइडेंटिटी बौद्धों की है तो राष्ट्र बौद्धों का हो गया। और हमें कहते हो हम अल्पसंख्यक हैं, क्योंकि पंडित पुरोहितों को कोई अल्पसंख्यक ना कहते, इसलिए पहले बौद्धों को अल्पसंख्यक, जैनियों को अल्पसंख्यक, मुसलमानों को अल्पसंख्यक, ईसाइयों को अल्पसंख्यक, कि लोगों का ध्यान उधर चला जाए। पर यह ध्यान अब जाने वाला नहीं, अब लोग समझ गए अल्पसंख्यक पंडित पुरोहित है। तो हमें भारत में एकजुट होना है। इस एकजुट की मुहिम को 12 फरवरी 2026 तक पूरा करना है। एक साल इस आंदोलन को हो जाएंगे। आने वाली 12 फरवरी को एक स्थान, एक तारीख पर एकजुट होकर भारत करोड़ों की संख्या में एकजुट होकर महाबोधि महाविहार मुक्त करेंगे। रोज रोज नहीं होना, 100 दिन नहीं होना, एक दिन होना। बस एक दिन की ताकत अभी मराठों ने आरक्षण पे दिखाई ना अपनी। वो 4 महीने से 6 महीने से नहीं बैठे, साल भर से नहीं बैठे, वो 4 दिन बैठे और 4 दिन में नहीं चांदनी बना दी उन्होंने अपनी। चांदी कट गई उनकी, तो क्योंकि उन्होंने शक्ति इकट्ठा करी, अपनी ताकत इकट्ठा करके दिखाई। तो वही मैं आपसे कह रहा हूं, हम अभी से मनोज जरंगी ने, वो आज का आंदोलन नहीं, वो 4-5 महीने से तैयारी कर रहे थे, 5-4 महीने से तैयारी में लगे पड़े थे। तैयारी करो और एक ही दिन जाके हल्ला बोलेगे मुंबई पे। तो आज हम भी शुरू 17 अगस्त से चालू तैयारी कर दी है, और आने वाली 12 फरवरी 2026 तक पूरे देश में घूम घूम के बौद्धों को जागरूक और एकजुट करेंगे, और आने वाली 12 फरवरी में दिखाएंगे कि भारत के बुद्धिस्ट लाखों में नहीं, अब करोड़ों में है। वही तारीख होगी महाबोधि महाविहार की मुक्ति की तारीख। तो उस तारीख तक हम सबको मेहनत करना है, संघर्ष करना है, लोगों को जागरूक करना है, एकजुट करना है। आपने मेरी बात को सुना, और इस कार्यक्रम को आयोजित करने वाले सभी सम्मानित मेरे बहुत ही करीबी और यहाँ तक पहुँचाने वाले हमारे धनंजय वेद जी, जो गोंदिया से चल के लगातार 2-3 दिन यहाँ पे रहे और आप आयोजकों से बातचीत की, मिलिंद कुमार, रणदेवे जी, संजय उबाले जी, अनिल सूर्यवंशी जी, सुनील वासनिक जी, राजू मौर्य जी, प्रताप सोनवगाने जी, तैड़े जी, गौतम जाधव जी, और समस्त इस कार्यक्रम को करने वाले तहे दिल से अपना सहयोग और समर्थन और साथ देने वाले तमाम श्रद्धावान उपासक उपासकों को नमो बुद्धाय, जय भीम, जिन्होंने सफल कार्यक्रम को किया।